नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को ज़रूर करके जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज के क्लास में लेकर आए हैं और इनको करने का सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्लास शुरू से अंत तक करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ें, हर एक जंतर मंतर, जादू मंत्र कह लीजिए, सब कुछ सीखने को मिलेगा, जहाँ से सवाल को आप आसानी से कम समय के अंदर निपटा सकते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। ठीक है, सवाल बहुत लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हिमानी ने 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत यानी रिपेयरिंग पर 500 रुपये और खर्च कर दिए। तो यानी कि टोटल उसका लागत कितना हो गया, कॉस्टिंग कितनी हो गई, 8,000 और 500, है ना भाई। 8,000 का खरीदा उसने और 500 रुपये उसके रिपेयरिंग पे लगा दिया, तो 8,500 का पड़ा उसको। उसने इसे 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ का मतलब होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 पर 1 का प्रॉफिट लिया। 10% फिर यहाँ पर हानि हुआ, है ना। दूसरा वॉशिंग मशीन खरीदी और उसको 10% के लॉस पर बेच दिया, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 पर 1 का लॉस हुआ उसको। देखिए तो कॉस्टिंग कितनी हुई यहाँ पर, 8,500 रुपये। उसको प्रॉफिट में बेचा, कितने में बेचेगी, 5 का सामान 1 के प्रॉफिट यानी कि 6 में, तो 6/5 पे बेच दी। बेचने के बाद इतना ही पैसा मिलेगा और इस पैसे से उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदा और उस वॉशिंग मशीन को 10% के लॉस पे बेचा। तो 10% का लॉस निकाल लीजिए। 10% का लॉस मतलब 10 पर 1 का लॉस यानी कि 9 पे बेचेगी, तो 9/10 में बेच दी। तो हमारा जो सामान गया इतने का ही गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 10 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 से 17×5 = 85, ये हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 102, है ना। 102 मतलब 1020 और गुणे यहाँ पर 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, 9 दूना 18, ठीक है, और 9 एकम 9 हो गया, मतलब 9,180 रुपये यहाँ पर उसको मिले जब उसने बेचा 10% की हानि पर। तो ज़्यादा ही ना मिल रहा है, देख लीजिए ज़्यादा ही मिल रहा है। ये 8500 है, ये 9180 है, मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है, 680 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो लगाया उसने इतना और बेचा कितना में, इतना में बेचा, तो 680 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 680 रुपये, इसमें से इसको घटा देंगे तो 680 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। अब इसको आप लोग ओरली लगा सकते हैं। कैसे, देखिए एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की बढ़ोतरी हुई। अब जनसंख्या कितनी होगी, सीधे सीधे आप एक काम करिए कि 70,000 का 8% निकाल लीजिए। 70,000 का 8% निकाल लेंगे अगर, तो 70,000 का, है ना, 70,000 का 8%, 8 मतलब प्रतिशत मतलब डिवाइड बाई 100, तो 100 से आपका 2 0 खत्म हो गया। 8 सत्ते 5600 आ गया, 5600, तो मतलब 5600 यहाँ पर बढ़ गया, है ना। तो 70,000 में 5600 बढ़ा देंगे तो 75,600 हो जाएगा। ठीक है, 75,600, ऑप्शन नंबर डी आराम से आ गया, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। और बाई ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पे नहीं, बाई ऑप्शन तो नहीं लगा सकते थे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब ये सवाल बहुत बढ़िया है दोस्तों, आपको इस सवाल को लगाने के लिए बहुत ही शॉर्ट अप्रोच हम आपको सिखाने वाले हैं। तरीका तो आप जानते हैं, ठीक ना। तरीका क्या है यहाँ पर कि भाई जनसंख्या वृद्धि दर 4% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा। पहले साल 4% बढ़ा, फिर दूसरे साल भी 4% बढ़ जाएगा, तो 4% का सक्सेसिव कितना आ जाएगा बताइए। तो 4% और 4% का यहाँ पर 2 साल का सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि भाई दोनों प्लस हो रहे हैं, तो a + b + ab/100, यही वाला फॉर्मूला होता है। तो a + b यानी 4 4, ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 × 16, 16/100, 16/100 करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। तो 8 में 0.16 जोड़ेंगे 8.16% होगा। ये ओवरऑल इतना बढ़ जाएगा। तो हमारा शुरू में कितना था, 12 लाख, है ना, 12 लाख था।
इसका आप निकाल लीजिए यहाँ पर 8.16%। 8.16% परसेंट से 2 जीरो ख़त्म होगा, फिर इस 2 जीरो से ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट भी आपका ख़त्म हो जाएगा, और 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कितनी होगी, है ना। देखिए कितनी होगी ये नहीं होगा, ठीक है। तो इतना तो बढ़ेगा, ये आपको देखना है, इतना तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इतना बढ़ने के बाद शुरू में तो 100% रहा होगा, 100% के बाद 2 साल में इतना बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 साल के बाद हो कितना जाएगा, 108.16% हो जाएगा। इतना आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। इसका 108.16% निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं भाई। शुरू में तो 100% होगा, 100% के बाद 2 साल में 8.16% बढ़ गया, तो 100 + 8.16%, 108.16% हो गया। तो बस इसका 108.16% निकालना है आपको। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा। आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, यहाँ पर 12 है तो 12 मतलब इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। 12 का एक और मतलब होता है कि भाई ये 3 और 4 से मिलकर बना है, ठीक है। 3 और 4 से मिलकर बना है, तो मतलब 3 भी इस पूरे चीज़ में मल्टीप्लाई हुआ है। तो देख लीजिए कि 3 किसमें ऑप्शन में मल्टीप्लाई हुआ है, जिसमें भी 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो बस 3 का डिविजिबिलिटी लगाइए। 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो बस एक एक करके चेक करिए। देखिए यहाँ 3 1 4, ये 3 से नहीं कटेगा ना, क्योंकि 4 आ जा रहा है। यहाँ चेक करिए, देखिए 9 3 से कट गया, 7 2 9 3 से कट गया, यहाँ पर 2 1 3, ये भी 3 से आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी 3 से आपका कट जाएगा, है ना। इसको देख लीजिए, यहाँ पर 9 7 और 2 9, फिर ये भी 9 है, 2 1 3, ये भी आपका 3 से कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 9 7 और 2 9, 8 और 1 9, 2 है यहाँ पर, तो ये 3 से आपका नहीं कट पाएगा, ठीक ना। अब हमारे पास यहाँ पर 2 संख्याएं हैं जो 3 से कटने वाली हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आंसर कैसे लगाएंगे, सुनते जाइए। यहाँ पर है ये 12 लाख, ठीक है। बढ़ा कितना है, 8% बढ़ा है। तो 12 लाख का अगर हम 10% भी निकालते हैं, 12 लाख का 10% भी निकालते हैं तो 1,20,000 के समथिंग आएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम 8% निकालते हैं तो 1 लाख के करीब आएगा, ठीक है। 1 लाख या फिर 1 लाख से थोड़ा सा कम, 90 95 97 हज़ार के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कितना बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 7,902 बढ़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा ये ज़्यादा ही कुचुड़ पुचुड़ हो गया है, इसको निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब साफ साफ दिख पा रहा होगा आपको। यहाँ देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ा है, 7,920 बढ़ा है। तो क्या सिर्फ इतना ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर लगभग 97,000 के आसपास बढ़ेगा। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमने ऑप्शंस मतलब कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के इन दोनों ऑप्शंस को हटाया पहले। अब हमको पता है कि इन दोनों में से कोई एक होगा तो कितना बढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग चेक कर लिए। तो ये अप्रोच अगर आप लगाते हैं तो बहुत आसानी से सवालों को कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, देखिए अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं, ये पूरा चीज़ नहीं भी करते हैं, तो यहीं से देखिए भाई 4% 2 साल बढ़ा है तो लगभग 8% बढ़ेगा, मतलब 8% से थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर है आपका 12 लाख, तो 12 लाख मतलब 3 से कटेगा। 3 से कटने वाली संख्या ढूंढ लीजिए पहले। तो 3 से कटने वाली ए नंबर मिला और बी नंबर मिला, ठीक है, ये 2 मिले हमको। फिर लगभग 8% बढ़ेगा। तो 8% को मत देखिए, आप 10% को देखिए। 10% का मतलब 12 लाख का 10% 1,20,000 आएगा, ठीक है, 1,20,000 के बराबर आएगा। तो 1,20,000 बढ़ेगा या फिर उससे कम बढ़ेगा, क्योंकि 8% है वो, 8% ही बढ़ रहा है समथिंग। तो वही 90-95 हज़ार के आसपास बढ़ेगा। तो ये तो बहुत कम बढ़ रहा है, सिर्फ 7,000 ही बढ़ रहा है। हाँ, ये बढ़ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना, तब आप समय बचा सकते हैं। चलिए देखिए अब इस सवाल में क्या दिया गया है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 साल में
1,75,000 से इतना हो जाता है तो प्रति वर्ष जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। औसतन कितनी वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, तो पहले तो भैया रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस इतने से बढ़कर इतना हो रहा है तो पहले रेशियो निकालेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये 1750 है, ये आपका इतना है तो 5 से या फिर 25 से कट जाएगा, ज़रूर कट जाएगा, है ना। यहाँ पर भाई 1750 है ना, 1750 और रेशियो यहाँ पर 26-25 है, 26-25 है। तो पहले तो 25 से काट दीजिए, तो 25 सत्ते 175 होता है, यानी कि ये 70 आ गया, 7 से 25 से कट गया। ठीक है, इसको 25 से काटिए, 25 एक कम 25, फिर बचा 1 तो 2 हो गया, मतलब 12 हो गया तो भाग नहीं जाएगा, फिर 25 आ गया तो 12 पर 25 मतलब 125, तो 125 पंचे 125 कट गया, बिल्कुल कट गया। ठीक है, अब इसको 7 से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको तो 7 दहाई 70 और 7 से इसको काटेंगे 7 एक कम 7 और 7 पंजे 35। अब ये और कटेगा, 5 से और कटेगा। ठीक है, तो या फिर 35 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 35 दूना 70, 35 तिया 105 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, तो 35 दूना 70 और 35 तिया 105, मतलब जो जनसंख्या है वो 2 से 3 बढ़ जा रहा है 5 साल में औसतन अब आपको निकालना है। देखिए, तो पहले ये निकाल लीजिए कितना बढ़ा है 5 साल में टोटल। तो भाई 2 से 3 हुआ है, मतलब 1 प्लस हुआ है। 1 बढ़ा है किस पर, 2 पर। 1 बढ़ा है 2 पर, परसेंट में निकालेंगे 100% से मल्टीप्लाई, मतलब कितना आ गया, 50% आ गया। तो 5 साल में यहाँ पर 50% बढ़ा है। आपको चाहिए क्या यही चाहिए? नहीं, औसतन कितना बढ़ा है। औसत का मतलब होता है हर एक साल में इक्वली कितना बढ़ा है। तो भाई 5 साल में 50%, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, बटे 5 कर देंगे यहाँ पर, यानी कि सीधे सीधे 10% आ जाएगा। 10% औसतन बढ़ा है। समझ में आया? चलिए इस सवाल को देखिए, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024 इसी साल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। जब किसी गांव के 10% निवासी हैजा से मर गए तो वहाँ दहशत फैल गई, जिसके दौरान शेष निवासियों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। इसके बाद गांव की जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। मूल निवासियों की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई शुरू में मान लीजिए कि x% थे, मतलब x लोग थे, है ना। पहले तो 10% हैजा से मरे। 10% का मतलब क्या है कि 1/10, है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 में से 1 मर गए तो कितने बचे यहाँ पर, 9/10 बचे, है ना। 9/x के 9/10 लोग बचे। ठीक है भाई, 10 में से 1 मर गया। ठीक है, 10% का मतलब यही ना होता है कि 10 में से 1 खत्म हो गया, तो बचे कितने, 9/10 बचे। अब इतने बचे हैं तो जो बचे हुए थे उसमें से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 में से 1 लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो बचे कितने, यहाँ पर 4 में से 1 छोड़ देंगे तो 3 बचेंगे, मतलब 3/4 बचेंगे। और लास्ट में बचे कितने हैं, यहाँ पर रह कितने गए हैं, यहाँ पर 4050, यानी कि यही आपका 4050 के बराबर होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काटेंगे हम लोग यहाँ पर, तो पहले काट दीजिए यहाँ पर 3 से, इसको 3 से काटिए, तो 3 एक कम 3 और 13 तिया 39, 1 बचा और 1 बचा ना, तो 3 पचे 15, मतलब 1350 आ गया। 9 से भी कट जाएगा क्या, 5 3 8 1 9, हाँ ठीक है, 9 से भी कट जाएगा, तो 9 से भी इसको निपटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 एक कम 9 बचा 4, 9 पंजे 45, यानी कि 150 आ गया। ये 10 चौके 40 है, 40 को उधर 150 से गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 मल्टीप्लाई 10 चौके 40। ठीक है, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी कि 6000, ऑप्शन नंबर सी होगा। शुरुआत में उस गांव में कितनी जनसंख्या थी, 6000 थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं। एक शहर की आबादी 20% युद्ध के कारण मर गई और शेष आबादी का 5% महामारी में मर गई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए युद्ध से पहले x मान लीजिए,
तो यहाँ पर 20% आबादी मर गई युद्ध के कारण। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 में से 1 मर गया तो बचे कितने, 4/5, है ना। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 5% महामारी से मर गए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है भाई, 5/100 यानी 1/20, मतलब 20 में से 1 मर गया, तो 20 में से 1 मर गया यानी 19/20 बचे यहाँ पर। और टोटल बचे कितने हैं, अभी बचे हैं यहाँ पर 15,200, तो ये हो जाएगा 15,200 के बराबर। काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर हम इसको काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, 4 पंचे 20, है ना। 19 से इसको काटिए, तो 19 से इसको काटेंगे तो 19 अट्ठे 152, हाँ 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, मतलब 800 आ गया। और 5 पचम 25, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 25 अट्ठे 200 होता है आपका, तो 200 और फिर उस पर 00, मतलब 20,000, है ना। 20,000 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट सवाल थे जिनको आप लोगों ने कर लिया। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 पर। इस सवाल को देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। पहले वर्ष में इसमें 20% बढ़ा और दूसरे वर्ष 30% बढ़ा। इन 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 20% पहले साल, 30% दूसरे साल, 20 और 30 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। सक्सेसिव कितना होगा, a + b + ab/100, मतलब 20 + 30 यानी कि 50% ये हो गया। अब प्लस यहाँ पे ab/100, तो 20 और 30 का मल्टीप्लाई 600, 600/100 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 और बढ़ गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 56%। तो ओवरऑल जो है 56% बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए कि 56% बढ़ रहा है, 4 लाख का 56% बढ़ रहा है, तो 4 लाख का यहाँ पर 4 लाख का 56% यानी डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। 56 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके 20 यानी कि 50 चौके 20 यानी कि कितना हो जाएगा। अच्छा, जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये आपको पूछा है ना, तो बस इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और बढ़ा लीजिए, ठीक है, और बढ़ा लीजिए, या फिर 156% कर लीजिए इसको। भाई 100% तो शुरू में थी, फिर 56% बढ़ गया। 56% का मतलब क्या हुआ कि 56% एक्स्ट्रा हो गया, तो 100 + 56 156 हो जाएगा। तो 156 इसको कर लीजिए, है ना। तो 156 कर लेंगे तो बस वही मल्टीप्लाई करना है कि 6 चौके 24 का 4 हो गया, बचा 2, 15 चौके 60, तो 62 हो गया। तो 624 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। बस आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से सवाल को करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, भले डाटा बहुत बड़ा दिया गया है लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है अगर आपको लगाने आएगा तो। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुई। साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है, तो 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पहले साल 12% बढ़ा, दूसरे साल 15% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ गया होगा। 12 और 15 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, तो 12 और 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 27, ठीक है 27 है ना, हाँ 27, प्लस यहाँ पर 12 और 15 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, 12 और 15 का मल्टीप्लाई आएगा 180, ठीक है। 180 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। 1.80 कहिए या फिर 1.8 कहिए, 1.8 ही ले लीजिए। यहाँ पर टोटल कितना हो गया 28.8 है ना, 28.8% 2 साल में बढ़ गया। तो शुरुआत में 100% रहा होगा, शुरुआत में 100%, 2 साल में टोटल यहाँ पर बढ़ गया 28.8%। तो एक्चुअली हो कितना गया यहाँ पर 128.8% है ना, और यही हो कितना जाता है आपका 1,28,800 के बराबर। तो 1,28,800 के बराबर हो जाता है। क्या आप यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे हैं, 1288 यहाँ भी है, 1288 यहाँ पर भी है ना। तो 128.8% जब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले को, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए 2 साल पहले का, तो 2 साल पहले का कितना होगा यहाँ पर 100% ना होगा, इनिशियल जो था एक्चुअल में जो था यही ना होगा। तो बस निकल गया आपका, ठीक है। समझ में आए के बात की नहीं। तो बस यहाँ पर इतनी की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से करेंगे तो
समथिंग 1000 आ जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत बढ़िया सवाल है, कर लेते हैं इसको। क्या दिया गया है, 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। अगले वर्ष यानी 1989 तक में 25% बढ़ा, 1990 में 30% की कमी आ गई। ठीक है, अगले वर्ष 1991 में 40% बढ़ गया, तो 1991 के अंत में कितनी जनसंख्या होगी। 25% मतलब 1/4, ठीक है, मतलब बढ़ा है ये। फिर 30% कमी आया, 30% का मतलब 3/10, यानी 10 पर 3 की कमी आई है। फिर 40% का मतलब होता है 2/5, है ना, क्योंकि 20% 1/5, तो 40% यानी डबल है, तो 2/5, 5 पर 2 बढ़ा है, वृद्धि है। ठीक है, तो शुरू में कितना था जनसंख्या, यहाँ पर 50,000। ठीक है, फिर यहाँ पर पहले साल 4 पे 1 बढ़ा, यानी कि 5/4 हो गया। फिर दूसरे साल यहाँ पर 10 पे 3 कम हुआ, यानी कि 7/10 बचा, है ना। फिर यहाँ पर अगले साल तीसरे साल 5 पे 2 बढ़ गया, 5 पे 2 बढ़ जाएगा तो 7/5 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 0 से तो ये 1 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, 5 से ये आपका 5 ख़त्म हो जाएगा, 4 से ये आपका ज़रूर कट जाएगा, या फिर 7 से कटने वाला संख्या देख लीजिए ना, क्योंकि इसमें 7 मल्टीप्लाई हुआ है और 4 से तो ये कट ही जाएगा। तो 7 जब मल्टीप्लाई हुआ है तो 7 से कटने वाली संख्या देखिए कौन सी है, वही आपका आंसर होगा। अगर 1 से ज़्यादा होते हैं 7 से कटने वाली तो फिर कैलकुलेट करेंगे, अभी का एक झंझट करना। ठीक है, देखिए 7 से इसको काटिए, 7 8 56 बचा आपका कितना, यहाँ पे 56, 6 बचा, तो फिर यहाँ पे 62 हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ 7 8 56, 6 बचा तो 62, फिर 7 8 56, है ना, फिर 6 बचा तो 65 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये ख़त्म, नहीं कटा। इसको देख लीजिए, 7 8 56 बचा 4 तो 42 हो गया, 7 6 42 बचा 5, नहीं कटेगा ये। इसको देखिए, 7 8 56 फिर बचा 5 तो 52 हो गया, तो 7 7 49 बचा 3 तो 35 हो गया, 7 5 35, ये 7 से कट रहा है। इसको भी चेक कर लीजिए, तो 7 नहीं हो 63 बचा 3 तो 35 हो गया, 7 5 35, फिर बचा 5 तो नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा। 7 से कटने वाली एक ही संख्या है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ और शॉर्ट अप्रोच के साथ अगले क्लास में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है ना। सिर्फ 1-1.5 महीने बचे हैं NTPC ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, तो इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए और इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा। जय हिंद।